दोस्तों इमेजिन कीजिए एक सुबह आप उठते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं। आप देखते हैं कि चारों तरफ हवा में इस तरह गाड़ियां उड़ने लग रही हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार सड़कों पर चल रही हैं और वही पार्सल ड्रोन से डिलीवर किए जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक आपको पता चलता है कि आप सांस सही से नहीं ले पा रहे हो। आप तुरंत अपने रूम की तरफ जाते हैं और वहीं टेबल के पास रखा अपना एयर फिल्ट्रेशन मास्क पहनते हैं, जिससे आपकी जान में जान आती है। और उसके बाद आप जल्दी से बाहर खड़ी अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार में जाकर बैठ जाते हैं और कार में बैठे बैठे सोचने लगते हैं कि क्या आज के दिन का टेम्परेचर 90 डिग्री से नीचे जाएगा, जबकि वो मंथ जून या जुलाई का नहीं बल्कि नवंबर का चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारा 2050, जहाँ पर टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले कई गुना ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी और वहीं मेडिकल फील्ड भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका होगा, जिसमें ये आसानी से कहा जा सकता है कि ज़्यादातर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां परमानेंटली खत्म हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ मुसीबत के रूप में अर्थ का क्लाइमेट भी आज के मुकाबले पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा, क्योंकि दोस्तों हिंदी में कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कोट भी गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें। मैंने नहीं कहा ये कोट मेरा है। मुझे भी कोट आता है। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर। आखिर दोस्तों कैसा होने वाला है हमारा साल 2050, या सीधी भाषा में कहें तो कैसा होने वाला है हमारा फ्यूचर, अभी तक की हुई रिसर्चों और साइंटिस्टों के द्वारा किए हुए प्रेडिक्शन से समझते हैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर। June 27, year 2016. We are currently studying in a more advanced role of technology. दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। अगर हम आज से 20 साल पीछे जाएं और उस टाइम को आज के टाइम के हिसाब से कंपेयर करें तो हमें पता लग जाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आज के मुकाबले और भी कई गुना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, जहाँ पर हमें सीधा सीधा कह सकते हैं कि 2050 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी जगह होने वाला है। सभी शॉपिंग मॉल्स AI के द्वारा ही कंट्रोल किए जाएंगे, जहाँ पर होपफुली कोई भी आपसे रुपीज़ लेने वाले कैशियर्स और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली वेटिंग लाइन्स नहीं होंगी। डॉक्टर्स की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेशेंट का इलाज करेगा। सभी AI चैटबॉट्स और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एक असली इंसान की तरह बात करने लगेंगे और वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रोबोट मशीन में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिससे आप अपने पसंद का कोई भी कंपेनियन, चाहे वो डॉग हो या अपने पसंद का कोई अदर पालतू जानवर, एक AI रोबोट के रूप में आप उसे रख सकते हैं। और दोस्तों 2050 तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर होंगे, वो फैक्ट्री, कुकिंग, फार्मासिस्ट और भी सभी तरह के काम करने लग जाएंगे। यूनिवर्सल ट्रांसलेटर सभी लैंग्वेज की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, जिससे आप किसी भी इंसान की कोई सी भी लैंग्वेज आसानी से समझ सकोगे। साल 2050 में कंप्यूटिंग पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि उस टाइम हम क्वांटम कंप्यूटर्स चला रहे होंगे। दोस्तों अगर आप क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होता है ये नहीं जानते तो सिंपल भाषा में क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो फिजिक्स की क्वांटम थ्योरी के ऊपर काम करते हैं, और ये इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि आज के सुपर कंप्यूटर भी इनके सामने धीमे पड़ जाते हैं। जहाँ इनकी स्पीड की बात करें तो जिस काम को सुपर कंप्यूटर 7 दिन में पूरा कर पाता है, उस काम को क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स एक इंसानी दिमाग से जुड़ जाएंगे। अब दोस्तों क्या इससे आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, हमारे एलन भैया की कंपनी न्यूरालिंक, जो कि इंसानी दिमाग को कंप्यूटर जोड़ने का काम करेगी, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक अल्जाइमर्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्लाइंडनेस जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दोस्तों न्यूरालिंक जैसी ब्रेन चिप्स लोगों को अपने माइंड से ही कंप्यूटर और अपने किसी भी आर्टिफिशियल ऑर्गन को बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, और 2050 तक हम ब्रेन सिग्नल की हेल्प से चीजों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों आने वाले 30-40 सालों में आर्टिफिशियल ऑर्गन जैसे कि आँख और कान मार्केट में आने लग जाएंगे, जिससे उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी जिनको देखने और सुनने में प्रॉब्लम है। ये आर्टिफिशियल ऑर्गन्स एक ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग और एडवांस होंगे। दोस्तों आज के टाइम में इंडिया में सिर्फ 13 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन 2050 तक सड़कों पर सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक ही देखने को मिलेंगी। सभी गैस स्टेशन को चार्जिंग स्टेशन की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा, जहां गाड़ियां सिर्फ 7 से 10 मिनट में ही फुल्ली चार्ज हो जाएंगी। और सभी गाड़ियां आज के टाइम में टेस्ला जैसी ऑटो पायलट कार की तरह ड्राइवरलेस हो जाएंगी, जिसमें हमें सिर्फ बैठना होगा और वो ऑटोमेटिकली हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी। वहीं गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने इन सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजीज पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इन्वेस्ट कर दिया है, जहां इसका मतलब ये है कि फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमें 2030 तक देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों हजारों गाड़ियां और ट्रक्स पैकेजेस और शिपमेंट को बिना इंसान की मदद से पूरी कंट्री में डिलीवर कर पाएंगी, और शॉर्ट डिस्टेंस में पैकेज डिलीवर करने के लिए ड्रोन्स का यूज किया जाएगा, और ये ड्रोन्स AI के द्वारा ही कंट्रोल किए जाएंगे। खेती के लिए भी AI ड्रोन्स का यूज किया जाएगा,
और वहीं ड्रोन जैसी एयरबस से लोग एयरप्लेन की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। जहां ऊबर जैसी बड़ी कंपनीज ने तो इस प्रोजेक्ट पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इससे हम पता लगा सकते हैं कि 2050 तक शहरों में एयर टैक्सी सभी जगह होने वाली हैं। वहीं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एयरप्लेन को रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट उन एयरक्राफ्ट को कहा जाता है जो साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ सकते हैं। साउंड की स्पीड से भी तेज मतलब आप समझ सकते हो कि इन एयरक्राफ्ट की स्पीड आज के एयरक्राफ्ट से कितनी तेज होगी। दोस्तों आपके घर में अभी जो न्यूज़पेपर आ रहा है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, जहां आपको सिर्फ एक बार न्यूज़पेपर बाय करना होगा जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा और वहीं सेम न्यूज़पेपर में हर रोज अलग अलग खबरें देखने को मिलेंगी। दोस्तों 2050 तक लोग अर्थ पर ही नहीं बल्कि मार्स पर भी रहना शुरू कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि मार्स भी इंसानों के लिए एक हैबिटेबल प्लेनेट बन चुका होगा। वहीं स्पेस में ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जहां आप जैसे अमीर लोग छुट्टियां मनाने एक देश से दूसरे देश नहीं बल्कि एक प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट पर जाओगे। लेकिन मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और 2050 में खोने के लिए हमारे पास है अर्थ का क्लाइमेट। जी हाँ दोस्तों, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं और इस क्लाइमेट इमरजेंसी की वजह से 2050 तक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जहाँ सांस लेने के लिए फ्रेश एयर तक नहीं होगी और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज के लोगों को एयर फिल्ट्रेशन मास्क भी पहनना पड़ सकता है। अब पॉल्यूशन के बढ़ते ही अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे अर्थ तपने लगेगी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो समुद्रों का टेम्परेचर सभी पानी में रहने वाले जीवों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। दोस्तों प्रोफेसर जूलियन इमिल गे जो कि क्लाइमेट डायनामिक्स के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट एक एयरक्राफ्ट के करियर की तरह है, जिसे चारों तरफ मोड़ना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और अगर हम इसे अभी से शुरू नहीं करते हैं तो साल 2050 में हम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। दोस्तों 2050 तक वर्ल्ड भयंकर गर्म होने के साथ साथ समुद्रों का लेवल भी बढ़ जाएगा, जिससे लार्जर नंबर ऑफ सिटीज पानी में डूब जाएंगी, जो कि बहुत बड़ा डेंजर है क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन घटने की जगह दिनों दिन बढ़ने लग रही है और ऐसे ही चलता रहा तो अर्थ को डिस्ट्रॉय होने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। और इससे बचने के लिए हमें आने वाले हर 10 सालों तक कार्बन एमिशन को कम करना होगा। मतलब 2030 तक हमें कार्बन एमिशन को आधा करना होगा, फिर उसके बाद 2040 तक उससे भी आधा करना होगा और 2050 तक उससे भी आधा। तभी हम हमारी क्लाइमेट को बचा सकते हैं। क्रिस्टीन एचन्स जो कि एक ऑथर हैं, वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक इमरजेंसी है जो कि अभी हो रही है। वो चाहते हैं कि लोग इसके बारे में सोचें कि वो अपने बच्चे और पोते पोते के लिए किस तरह की दुनिया छोड़ना पसंद करेंगे। क्या वो एक ऐसी दुनिया छोड़ना पसंद करेंगे जहाँ पर वो लोग अच्छे से सांस ले पा रहे होंगे, या फिर एक ऐसी दुनिया जहाँ पर वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे होंगे। तो दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन